Good morning students. Today we are going to start our new lesson. Lesson number 18, a house like this. घर इसके जैसा. Okay. In this lesson there are many stories about children and their houses and where they live. My name is Naseem. I live in Srinagar. Since yesterday there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. अब यहाँ पे एक नसीम नाम का लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि वो कहाँ पे रह रहा है, वो श्रीनगर में. नसीम बोल रहा है कि मैं श्रीनगर में रहता हूँ और कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है और इसमें क्या है कि और ये पूरे वीक तक चलेगी. और यहाँ पे क्या है कि एक कैंप है और कैंप में अलग अलग प्लेसेस से बहुत सारे लोग और स्टूडेंट्स आएंगे और उनके लिए यहाँ पे टेंट बने हुए जो सारे वहाँ पे स्टे करेंगे, मतलब वहाँ पे रहेंगे. ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेंट्स. We have decorated the school beautifully. Some children have used the pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. अब क्या हुआ कि नसीम है वो क्या बोल रहा है कि हमने स्कूल को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है. कुछ बच्चे तो उन्होंने डॉट्स के लिए स्ट्रीमर्स बनाए हैं, कुछ है तो उन्होंने आलमंड सेल्स के यूज़ करके पोस्टर्स बनाए हैं, तो कुछ है उन्होंने क्या बनाया कि लीव्स और सैंड डस्ट को यूज़ करके रंगोली भी बनाई है. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. वी आर वेरी हैप्पी. आज कौन सा दिन है? कैंप का फर्स्ट दिन है और हम बहुत ही खुश है. In the morning we all got together and sat down on the ground in a circle. और क्या हुआ कि सुबह सुबह हम सारे आ गए कैंप में और क्या किया कि सर्कल में वहाँ पे इकट्ठा हो गए. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. अब क्या हुआ कि वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस से बहुत सारे बच्चे आए तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और अपना नाम बताया, उन्हें क्या खाना पसंद है वो भी बताना स्टार्ट कर दिया. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. अब क्या हुआ कि बच्चे अपने घर से क्या लेके आए थे, वो फैमिलीज की पिक्चर्स लेके आए, तो उन्होंने अपने फैमिलीज की फोटो सबको दिखाई, उनके घर के बारे में बताया. और जो सबसे पहला टर्न था वो भूपेन का जो ग्रुप था उसका टर्न था. भूपेन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड सेड. भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बोला, आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम. तो उस भूपेन ने क्या बताया कि मैं असम में एक मोलान नाम का जो विलेज है वहाँ से मैं आया हूँ. इट रेन्स हैवीली इन आर प्लेस. और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी बारिश होती है. हैंस आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The insides of our houses are also made of wood. अब क्या है कि असम में बहुत ही भारी बारिश होती है, वहाँ पे जोरों से बारिश होती है, तो वो क्या बोलता है भूपेन जो है कि हमारे जो घर है वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर ही होते हैं और वो बैम्बू पिलर से बने हुए होते हैं, और जो घर के अंदर की तरफ होता है वो भी सारा वुड से ही बना हुआ होता है. दिस इज अ क्वेश्चन, वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स. अब भूपेन जहाँ पे रहता था, मतलब कि असम में वो रहता था, तो वहाँ पे जो हाउसेज थे वो बैम्बू पिलर्स पे क्यों बने हुए होते थे? बिकॉज आंसर, इट रेन्स हैवीली वेयर भूपेन लिव्स, देयरफॉर द हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स. वहाँ पे क्या होता था कि बहुत ही भारी बारिश होती थी, इसीलिए वहाँ पे जो हाउसेज थे वो बैम्बू पिलर्स पे बने होते थे. वॉट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव? वाई आर दे मेड लाइक दिस? अब यहाँ पे जो हाउसेज होते हैं उसकी रूफ्स कैसी होगी, ऊपर की जो छत होती है वो कैसी होगी और वो वैसी क्यों होती है? बिकॉज द रूफ्स ऑफ दिस हाउसेज हैव स्लोप. दिस कॉजेज वाटर टू फ्लो डाउनवर्ड्स. और जो उनकी जो छत होती है, रूफ्स होती है, वो कैसी होती है? स्लोप, मतलब कि जो वहाँ से तुरंत ही स्लोप कर दे पानी को, ऐसी होती है. इससे क्या होगा कि जो पानी है वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा. हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेज? कोई भी इंसान होता है वो ये घर के अंदर कैसे एंटर कर सकता है? वन एंटर्स दिस हाउसेज विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. यहाँ पे लोग कैसे एंटर कर सकते हैं ऐसे घर में जो लैंड से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं, वो कैसे वहाँ पे एंटर करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ लैडर. ओके, एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउसेज. कैन यू टेल वाई?
और रात को क्या होता था कि ये जो हाउसेस होते थे बम्बू पिलर्स पे बने हुए, वहां से लैडर्स को निकाला जाता था। क्यों? बिकॉज द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउसेज एट नाइट टू अवॉइड हार्मफुल एनिमल्स एंटरिंग द हाउस। क्या होगा कि अगर मानो कि हमने लैडर को वहां पे रख दिया तो कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो लैडर पे चढ़ सकते, तो घर के अंदर एंटर कर देंगे। तो इसीलिए जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए, घर में एंटर करने से अवॉइड करने के लिए वो लैडर होती है उससे रिमूव कर दिया जाता था। ओके, नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। अब क्या हुआ कि भूपेन का टर्न खत्म हो गया। उसने अपने हाउस के बारे में बताया कि भाई असम में, असम से हूँ और वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं वो बैम्बू पिलर्स पे बने होते हैं। तो अब किसकी टर्न आई? चमेली की टर्न आई। अब चमेली क्या बोलती, चलो वो सुनते हैं हम। आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज अ हिली एरिया। मनाली क्या है? वो हिली एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नोज एज वेल। और हमारे यहाँ पर भी क्या है कि बहुत ही हैवी रेन होता है, वहाँ पे स्नो भी बहुत होता है। When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. और जब बहुत ही ठंड होती है तो हमें क्या पसंद होता है? सन के आगे नीचे बैठना, मतलब कि बाहर धूप होती है वहाँ पे बैठना हमें बहुत ही पसंद होता है। और जो हमारे हाउसेज है वो स्टोन और वुड से बने हुए होते हैं। ओके, these are also question about Chameli's house. In which area is Chameli's house? चमेली का जो हाउस था वो कौन से एरिया में था? Chameli's house is in hilly area of मनाली। मनाली के जो हिली एरिया थे वहाँ पे चमेली का हाउस था। What is the similarity in the roofs of Chameli's and भूपेन्स houses? तो चमेली और भूपेन के हाउसेज में क्या सिमिलरिटी थी? The roofs of Chameli's and भूपेन्स house have slopes. चमेली और भूपेन के जो दोनों के जो हाउस की रूफ्स थी वो कैसी थी? वो स्लोप थी। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? ये जो रूफ्स होती थी वो उनको कैसे हेल्प करती थी? सच रूफ्स अलो स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। तो ये ऐसी स्लोप रूफ्स होगी तो क्या होगा, वहाँ पे पानी या तो फिर स्नो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा और वहाँ पे उनको स्लोप करने के लिए वो हेल्प करते थे। ओके, नाउ मिताली एंड अनुज सेड। अब क्या हुआ? मिताली और अनुज की टर्न आई तो वो क्या बोलते हैं? मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। वो कहाँ से आए थे? वो दिल्ली से आए थे। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। उन्होंने क्या किया कि जो दिल्ली के जो पिक्चर्स थे वो बहुत सारे पिक्चर्स अपने साथ लेके आए थे। मिताली और अनुज थे तो उन्होंने सभी को वो पिक्चर्स दिखाए। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, भूपेन सेड ओह सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। अब क्या हुआ कि सारे जो मिताली और अनुज थे वो दिल्ली के पिक्चर्स दिखाए तो उनमें से एक पिक्चर्स ऐसा था कि जहाँ पे बहुत ही हाई बिल्डिंग थी, बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें थी। तो भूपेन क्या बोलता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही हाई है, बहुत ही ऊंचाई पर है, तो आप लोग इसमें ऐसे चढ़ते कहाँ हो, कैसे चढ़ते हो इसके ऊपर? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब कि बहुत ही बड़ी इमारतें यहाँ पे और अलग अलग वहाँ पे फ्लैट्स होते हैं अंदर। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स? पीपल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है मतलब कि जो बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें होती है वहाँ पे लोग कैसे जाते हैं? पीपल गो अप थ्रू एलिवेटर्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। पीपल कैसे जाते हैं? एलिवेटर्स के थ्रू वहाँ पे जाते हैं। New Delhi is the capital of India. People from villages and towns come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. These are large number of people living here and the space is less. अब क्या हो कि दिल्ली है, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पे गांव और छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं वहाँ से लोग दिल्ली में कमाने के लिए, अर्निंग के लिए वहाँ पे आते हैं और फिर क्या होता है कि वो लोग वहाँ पर ही रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो पीपल पॉपुलेशन है दिल्ली की वो बढ़ती जाती है और जो वहाँ पे स्पेस है रहने के लिए वो बहुत ही लेस होती जाती है, कम होती जाती है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर। और उनको कहाँ पे रहना पड़ता है? झुपड़पट्टी, स्लम्स में रहना पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्लम्स भी नहीं होते तो वो लोग फुटपाथ पे रहते हैं। पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइंड प्लेस। और वहाँ पे उनको जहाँ पे स्पेस मिल जाती है वहाँ पर वे सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। क्या है कि वो रोड पर भी सो जाते हैं, फुटपाथ या रेलवे स्टेशन कहीं पर भी जहाँ पे उनको स्पेस मिले वहाँ पर वो सो जाते हैं। और क्या है कि
बहुत तरह ऐसा होता है कि जो लोग गांव से आते हैं या छोटे टाउन से आते हैं उनको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। नेक्स्ट काशीराम। काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम क्या बताता है लोगों को, सबको, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज वेरी स्केर्स इन आवर एरिया, इट इज़ वेरी हॉट टू, वी लिव इन मड हाउसेज। अब जो ये काशीराम क्या बोलता है कि भाई मैं तो राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान में क्या है, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और जो हमारे जो घर है वो मड से बने हुए होते हैं, मतलब कि मिट्टी के बने हुए होते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, these walls are plastered with mud, the roofs are made of thorny bushes। अब क्या है कि जो हमारी वॉल्स है घर की वो भी बहुत ही थिक होती है और मड से ही उसको प्लास्टर करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि हम सीमेंट से प्लास्टर करते हैं, हमारे घर है वो किससे बने, सीमेंट है, ब्रिक्स है, उससे बने होते हैं ना। लेकिन राजस्थान में क्या है कि वहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, पानी भी बहुत ही कम होता है, तो उनके घर कैसे होते हैं, मड से बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं। इससे क्या होता है कि जो घर है वो कोल्ड रहता है और जो उनके रूप से वो थॉर्नी बसी, जो कांटे वाले जो जालीदार होते हैं उससे बनी होती है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, ऐसे जो सारे ग्रुप थे उन्होंने अपने अपने घरों के बारे में बताया कि उनके एरिया में कैसे हाउसेज होती है उसके बारे में बताया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस, दे सैंग फोक सॉन्ग्स in their own languages, everybody had kahwa with almonds and cardamom, we really enjoyed ourselves। अब क्या हुआ कि सभी ग्रुप्स ने अपने अपने बारे में बताया कि हमारे एरिया में ऐसे हाउसेज होते हैं, ऐसी उनकी रूफ्स होती है, ऐसे प्लास्टर्ड किए होते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कल्चर प्रोग्राम हुआ, सबने वहाँ पे अच्छे से भाग लिया। कुछ लोगों ने फोक सॉन्ग्स भी अपनी लैंग्वेज में फोक सॉन्ग्स भी गाए और उन सबको फिर कहा, मतलब कि एक काइंड ऑफ टी, एक प्रकार ऐसी एक चाय होती है वो उन सबको दी गई। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डाल लेक, वी सो अ हाउस बोट, वी सेट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ऑर्स, वी शो द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स। और फिर क्या हुआ कि शाम को हम लोग डाल लेक घूमने गए, वहाँ पे हमने हाउस बोट भी देखी और उसके अंदर एंजॉय भी किया बैठ के। और हमने जो चार चिनारी थी जो सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन से सराउंडेड होती है, जो चार चिनारी नाम की एक जगह प्लेस है, वो भी हमने देखी वहाँ पे। नेक्स्ट दिस आर क्वेश्चन, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। हाउस बोट होती है वो दूसरे हाउस से कैसे अलग होती है। हाउस बोट फ्लोट्स ओवर वाटर वेयर एज अदर हाउसेज आर मेड अप ऑन अ फ्लोर। हाउस बोट क्या है कि वो पानी के अंदर चलने वाली बोट है, जबकि बाकी की जो हाउसेज होती है वो फ्लोर पे बने हुए होते हैं। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, वाई, क्या आपको ऐसे हाउस में रहना पसंद है, क्यों। यस वी विल एंजॉय बोथ लिविंग एंड बोटिंग इन सच हाउसेज। हम क्या करेंगे, ऐसे जो हाउस बोट होती है उसके अंदर बोटिंग करना भी पसंद है हमको और उसके अंदर रहना भी पसंद है, वो हम एंजॉय करेंगे। ओके नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए, उसके सामने उसके नाम है कि भाई चलो ये हाउस है तो वो किससे बना है, या तो हाउस का नेम क्या, टाइप ऑफ हाउसेस, वो आपको लिखना है। फर्स्ट इज इग्लू, हाउस ऑफ स्नो, उसको इग्लू भी बोलते हैं। सेकेंड हाउस बोट, तो यहाँ पे ऐसे मैच करना है। थर्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फोर्थ टेंट एंड लास्ट है हट सॉरी। ओके नेक्स्ट, पुट अ राइट ऑन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई है तो उसमें से आपका घर कौन कौन सी चीज़ों से बना है, कौन कौन सी थिंग्स से बना है, वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। ग्रास, नहीं, मड, यस, वुड, यस, सीमेंट, यस, कैनवास, नो, आयरन, यस, प्लास्टिक, नो, लाइमस्टोन, नो, बैम्बू, नो, ब्रिक्स, यस, ग्लास, यस एंड स्टोन, यस। तो यहाँ पे जिससे मेरा घर बना था वहाँ पे मैंने राइट टिक किया, आपको अपने हिसाब से वहाँ पे करना है। ओके दिस इज होमवर्क। लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। अब आपको आपके नेबरहुड में हाउसेज देखने और वो किससे बने हुए, वो लिस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। ओके नेक्स्ट, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज। आपको हाउस बनाने के लिए कौन कौन से थिंग्स है वो यूजफुल होती है वो कलेक्ट करना है और उसके सैंपल बनाने। लेट्स मेक अ ब्रिक, अभी एक एक्टिविटी है आपको कि आप ब्रिक कैसे बना सकते हो। ओके नीड सम क्ले,
fill it in an empty matchbox and press. Take it out when dried. Your little brick is ready. अब क्या करना है आपको, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, उसको गूंदना है अच्छे से, फिर उसको मैच बॉक्स में डालना है, अच्छे से उसे प्रेस करना है, फिर जब भी वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब उसे निकालना है और आपकी ब्रिक है वो रेडी. ओके. कलर योर ब्रिक्स, राइट योर नेम ऑन देम. यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस. डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस. अब आपको क्या करना है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग ब्रिक्स बनानी है, उसे कलर करना है, फिर क्या करना है, ब्रिक्स के ऊपर अपना नाम लिखना है, और जो कलरफुल ब्रिक्स है उसे अपना घर बनाना है, और उसे उसकी जो रूफ है उसको भी डेकोरेट करना है. ओके. नेक्स्ट, कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. यूज दिस टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट. डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम. अब आपको क्या करना है कि ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. आपको अलग अलग टाइप के जो हाउसेज है उसको ड्रॉ करना है, उसका चार्ट बनाना है, अपने क्लास में उसको लगाना है. ओके. दिस इज द लेसन. इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज. हमने अलग अलग टाइप्स के हाउस के बारे में सीखा कि भाई कौन से एरिया में कौन से टाइप्स के हाउसेज होते हैं. मानो कि हिली एरियाज है तो वहाँ पे बैम्बू पिलर्स पे हाउस बनते हैं, फिर डेजर्ट्स है जहाँ पे बहुत ही लेस रेनफॉल होती है तो वहाँ पे कैसे मड हाउसेज होते हैं, मतलब कि मड के बने हुए हाउसेज होते हैं. ओके. दिस इज द लेसन फॉर यू. थैंक यू.